Hello everyone, a very warm welcome of each and every one of you in this amazing class of mathematics. Myself सचिन मंगल, मैं आप सबको सीए का पेपर थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक सेकंड आज अपन देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो अपन ने शुरू किया था रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, रेशियो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा है। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड टॉपिक दैट इज प्रोपोर्शन। ठीक है, ऑन स्क्रीन यू कैन सी द प्रोपोर्शन डेफिनेशंस एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है एंड वी हैव मैनी 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 क्वेश्चंस, लाइक 30 क्वेश्चंस वी हैव इन प्रोपोर्शंस जो अपन को पूरे करने हैं। ठीक है, चलिए अब प्रोपोर्शन क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं कि रेशियो को प्रोपोर्शन में कब लिखते हैं, जब रेशियोज अपने इक्वल हो जाते हैं। व्हेन द रेशियोज विल बिकम इक्वल देन इट इज नोन एज द we can called as a proportion. An equality of two ratios is called a proportion. If two ratios are equal we can write down it's a proportion. Okay, चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। Like a upon b will be equals to c upon d. If both the ratios are now equal, you can see I can write down if both the ratios are equal a upon c and b upon d then they are in proportion. तब वो क्या हो जाएंगे, अपने प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, इसने यही लिखा है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, ये इक्वल टू का साइन है तो वी कैन कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शन। अच्छा, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे करता हूं और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों आपस में हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। यही इसने लास्ट में बोला है कि if we will multiply these two numbers they are in proportion, we can use as a AD equals to BC. Okay, सेकेंड अपना देखिए द टर्म्स, जैसे रेशियो में भी टर्म्स था एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, हमें अगर याद है तो अच्छे से हमने देखा है। ठीक है, तो द क्वांटिटीज ABCD आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। ABCD आर कॉल्ड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अगर चार टर्म्स अगर दे रखी है ABCD तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म वो कहलाएगी। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। मतलब देखो अगर चार टर्म्स है ए बी सी डी, यहाँ नीचे लिखते हैं अपन, इफ फोर टर्म्स आर देयर ए बी सी डी तो ए और डी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम, दूर है दोनों। ठीक है, और बी एंड सी सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म दे आर कॉल्ड द मीन्स, और मिडिल टर्म भी कहते हैं इनको। ठीक है, एकदम सेंटर में, इसलिए इनका नाम क्या है, मीन्स। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और लास्ट को मैं मल्टीप्लाई करूं और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेंटर वाली दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई करूं तो बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, ठीक है। थर्ड अपन देखते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। थ्री क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट आर सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c। जब अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो वी हैव टू अप्लाई a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c। हम कंटिन्यूड लगा देंगे, अगर सेम क्वांटिटी और सेम यूनिट अगर वो बोलता है वी विल अप्लाई दिस a अपॉन b एंड b अपॉन c, और when it will be cross multiplied b and b multiplied and a and a multiplied so b into b it will be b square equals to ac। ये अपना रहेगा। चलिए और आगे हम देखते हैं, इट विल बी नेक्स्ट विल बी द मीन प्रोपोर्शन, कि अब ये मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। अब कंटिन्यूड में देखो तीन टर्म होती है ए बी, बट बी और बी रिपीटेड होती है, बी दो बार आता है, ए बी बी सी, तो इसको इस तरह से लिखा हुआ देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। बट मीन प्रोपोर्शन में दे आर ओनली हैविंग द थ्री टर्म्स, यहाँ पे तीन टर्म्स ही होगी। द मिडल टर्म b इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c। मिडल वाली टर्म होगी जो मीन कहलाएगी a और c का। और b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जब अगर वो बोले कि ये मीन प्रोपोर्शन है तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ac या फिर b इक्वल्स टू रूट ac। स्क्वायर अगर उस तरफ जाता है तो रूट ac बन जाएगा, ये अपना मीन प्रोपोर्शन रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ टॉपिक, सॉरी नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुआ है। फिफ्थ इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यहां पर अपन ने कंटिन्यूस पढ़ा कि उसमें वो रिपीट हो रहा है। अब कंटिन्यूड और कंटिन्यूस में कंफ्यूज नहीं होना है। कंटिन्यूड मतलब वो प्रोपोर्शन चलता जा रहा है विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, वी व्हेन थ्री और मोर नंबर्स आर रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, तब वो अपना क्या कहलाएगा, एक तरह से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही थे, देखो ए और बी, बी और सी, बस कहानी खत्म। अभी अगर रिपीट होता रहे, आगे तो आगे बढ़ता रहे, जैसे एक्स अपॉन वाई
फिर आगे y अपॉन जेड, और आगे अगर z अपॉन डब्ल्यू, और आगे चलते हैं w अपॉन पी, और आगे चलते हैं p अपॉन क्यू, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिखे। तो ये अपना कंटिन्यूड हो जाएगा। छोटा सा डिफरेंस है कंटिन्यूस और कंटिन्यूड में। कंटिन्यूस मतलब ओनली दो रेशियो होंगे, और कंटिन्यूड में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन अगर अपन देखते हैं तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर इफ ए अपॉन बी उन्होंने लिखा है और हमने सी अपॉन डी लिखा है, तो हमें पता है ए और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड इज इंटरवेंडो। इंटरवेंडो किसे कहेंगे? इंटरवेंडो अगर अपन देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर ए अपॉन बी लिखा है आपने सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इंटरवेंडो में इंटरवेंडो ऑपोजिट हो जाएगा एक तरह से। इनवर्स वाला लॉजिक याद है, बस वही करना दोनों का, बी अपॉन ए और डी अपॉन सी, ये इंटरवेंडो हो गया। अगर वो क्वेश्चन बोलता है इंटरवेंडो करो तो ऐसा करके दे देने का। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वी विल सी ऑल्टरनेंडो। व्हाट इज दैट ऑल्टरनेंडो? ए अपॉन बी सी अपॉन डी। ऑल्टरनेंडो में क्या हो जाएगा, छोटा सा एक चेंज हो जाएगा। देखिए ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी। क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ एक की पोजीशन चेंज होगी आपस में, इधर वाले, बस और कुछ नहीं। तो ऑल्टरनेंडो हो जाएगा। चलिए कंपोनेंडो देखते हैं अगला। ए अपॉन बी और सी अपॉन डी अगर इक्वल में लिखा है तो कंपोनेंडो में ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो ऐड क्या, अगर नीचे वाला नंबर भी ऊपर ऐड कर दे, ए अपॉन बी और सी प्लस डी अपॉन डी, तो ये अपना क्या हो गया? कंपोनेंडो। ठीक है, और अगर हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट हम चले आगे तो डिविडेंडो। डिविडेंडो में अगर देखें तो क्या है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो इट विल बी ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी, ये हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी कंपोनेंडो और डिविडेंडो को अगर साथ कंबाइन करते हैं, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एब्स्ट्रेंडो और एडेंडो एंड सब्ट्रेंडो हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को इफ यू विल टुगेदर लिखे तब कैसा होगा? देखो ए अपॉन बी सी अपॉन डी, तो इट विल बी ऊपर प्लस नीचे माइनस। डिविडेंडो में माइनस किया था अपन ने, इधर किस तरह से करना देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी, ये हो जाएगा। चलिए अगला है सेवेंथ एडेंडो। ठीक है, और एट्थ है सब्ट्रेंडो। एडेंडो ऐड, सब्ट्रेंडो सब्ट्रैक्ट। चलो एडेंडो में ऐड कैसे करना है? ए अपॉन बी लिखा है, सी अपॉन डी लिखा है, ई अपॉन एफ लिखा है, तो ये सारे आपस में ऐड कर देंगे अगर एडेंडो लिखा है तो। कैसे? ए प्लस सी प्लस ई प्लस जो भी है, ठीक है, और नीचे वाला भी ऐड, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस डैश डैश डैश, ये एडेंडो होता है। ठीक है, और सब्ट्रेंडो, सब्ट्रेंडो में माइनस कर सकते हैं। अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी लिखा है, ई अपॉन एफ लिखा है, तो माइनस कैसे? ए माइनस बी बी नहीं आएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर सी है, माइनस ई माइनस चलता रहेगा, और नीचे आएगा बी माइनस डी माइनस एफ, ये चलता रहेगा इस तरह से। चलिए, तो ये अपनी एक छोटी सी थ्योरी है, आई होप सब समझ में आया होगा ये सारा। इससे पहले अपन ने रेशियो में सब कुछ देखा, उसके क्वेश्चंस देखे, अब प्रोपोर्शन देखा है, इसके अपन ने डेफिनेशंस वगैरह, थोड़ी सी डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज है वो सारा अपन ने देख लिया। नाउ फर्दर वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। देखो ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा डेफिनेशंस वगैरह, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अपन क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। डेफिनेशन को जितना शॉर्ट हो सके, जितना इजी तरीके से हो सकते हैं, उससे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए, क्योंकि टाइम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अगर अपन देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शन क्या रहेगा इसका? तो देखो 4/6 है एंड 8/x है। फोर्थ नहीं दिया तो मैं फोर्थ x ले लेता हूं। ठीक है, चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो कैलकुलेशन जितना इजी करो उतना बढ़िया। ऊपर वाला दोनों कट कर सकते हैं, 4 1 जा
एंड 4 टू ज़ा, तो x अगर उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 2 6 ज़ा, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 इसका आंसर है फर्स्ट का, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे देखिए थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो किस तरह से, दूसरा दो ही दिए इसने, तीसरा नहीं दिया, मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला है केस, नहीं दिया है तो 12 है, फिर 18, फिर वापस कौन लिखेंगे अपन, 18 और फोर्थ वाला अपन x, मतलब लास्ट वाला x, तो 12 अपॉन 18 इक्वल्स टू 18 अपॉन x। अब क्या करें, क्या 18 काट दे, नहीं काटना है, ये गलत हो जाएगा एग्जाम में, बीच में इक्वल टू का साइन है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो और 12 को x से करो, तो 12x इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर, कल सारे स्क्वायर्स बताए थे मैंने, पिछले सारे वीडियो में सारे स्क्वायर बता रखे हैं, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 324, तो x की अगर वैल्यू निकालता हूं मैं तो 324 डिवाइड बाय 12 टू ज़ा 24 और ठीक है 24 और 8 कैरी 12 7 ज़ा, ओके 27 इसका आंसर रहेगा। चलिए आई थिंक समझ आ गया होगा ये। अब मीन प्रोपोर्शन की बात करते हैं। मीन प्रोपोर्शन किस तरह से आएगा, मीन प्रोपोर्शनल अगर तुम्हें याद है तो एक फॉर्मूला बताया था, याद है कि अभी याद दिलाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये मीन प्रोपोर्शन, ये देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी या बी इक्वल्स टू रूट ए सी, मैंने फॉर्मूला बताया है। तो फर्स्ट और थर्ड लिखना है रूट में, मतलब इन दोनों का कुछ नहीं करना, जब भी मीन प्रोपोर्शन ले ले इन दोनों का रूट ले लो, 25 और 81। अब देखो दो तरीके हैं, इजी तरीका जब बेनिफिट मिले तब ले लो, इजी तरीका जब दोनों के दोनों डायरेक्ट स्क्वायर रूट अगर मिल रहे हैं तो ले लो, 25 डायरेक्ट होता है, 81 भी डायरेक्ट होता है, नहीं हो रहा हो डायरेक्ट तो दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट लो, जैसे अभी दोनों तरीके बताता हूँ। 25 का स्क्वायर, पहले चलो लॉन्ग मेथड देखते हैं, 25 इंटू 81, चलो इसको एक बार कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 25 और 81 कितना हो रहा है, 25 इंटू 81 2025, कितना हो रहा है इसका मल्टीप्लाई 2025। अब स्क्वायर रूट किसका है, तो तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, पहले तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, स्क्वायर रूट अगर निकालोगे इसका तो उसका आंसर आएगा 45, ठीक है। बट डायरेक्टली कैसे करना है यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट केस देखिए, तो 25 का रूट देखो कितना होता है 5, 81 का रूट कितना होता है 9, 5 9 जा 45 आंसर, ना तो मल्टीप्लाई करना ना स्क्वायर रूट निकालने का माथा पड़ी, फटाफट सारा काम झटाझट हो जाएगा अपना। चलिए और आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हम द नंबर विच हैज द सेम रेशियो 26 दैट 6 हैज टू 13। अब एक नंबर है जिसका रेशियो है 26 के साथ इक्वल टू बोल रहा है बीच में, देखो एक नंबर बोलता है, नंबर मैं लेता हूं x, उसका रेशियो है 26 के साथ, यहां तक बोला उसने 26, दैट मतलब यहां पे कहना चाहता है इक्वल है किसके, 6 हैज टू 13, ये ऐसा कह रहा है 6 हैज टू 13, ठीक है। तो इसमें अब वो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। अगर इसको आप सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, तो 13 से कट हो रहा है, देखो 13 1 जा 13 2 जा, 2 उस तरफ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इस तरफ जाके तो x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 इंटू 2, जो कितना आएगा 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, नंबर अपना 12 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है 21 है ऑप्शन में, वो भी गलत है, 12 इसका आंसर है, नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। चलिए और आगे अपन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फिर से देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया, अपन ने फर्स्ट वाला किया था, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल में x मान के किया था, वही करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी x, ठीक है। और वहां पे अब क्या किया था, फर्स्ट को अपॉन सेकेंड a स्क्वायर, फिर क्या है c अपॉन x, ये सारा दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो किस तरह से रहेगा, कैंसल, a और a कैंसल हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा x से 2x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा ac, तो x की वैल्यू कितनी आएगी ac अपॉन 2, ऑप्शन नंबर a इसका राइट आंसर है। चलिए और आगे अपन देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, इफ 4 numbers are proportion then x is, अगर चारों के चारों नंबर प्रोपोर्शन है तो बताइए अपना x क्या होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से,
पहला नंबर अपना देखो क्या है 1/2 अपॉन प्रोपोर्शन मतलब अपॉन में 1/3 इक्वल्स टू, फिर अगला है 1/5 अपॉन, अगला क्या है 1/x, ऐसा दिया अपॉन में सारा प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो किस तरह से कर सकता हूं, ये फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 तो है ही, उल्टा होके कितना हो जाएगा 3/1, 1/5 तो है ही, ये उल्टा होके क्या हो जाएगा x/1। चलिए 3/2 हम इसको कह सकते हैं, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 5 को उधर भेज दो तो 5 3 15/2 अपना x आ गया आंसर, x इक्वल्स टू 15/2 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए और आगे देखते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। मीन प्रोपोर्शन देखो, स्क्वायर रूट लेना है, वापस याद दिला दे, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी वाला केस है ये, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर, ए और सी, ये अपना ए है, ये अपना सी है, तो रूट में आ जाएगा देखो 12 एक्स स्क्वायर, इस बार डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, पिछली बार 9 और 5 था, और यहाँ पे आएगा 27 वाई स्क्वायर। चलो देखो 12 और 27 का मल्टीप्लाई देखें तो कितना होता है, 12 और 27 का मल्टीप्लाई अभी देख लेते हैं, 1 मिनट। 12 इंटू 27 324, ठीक है, 324 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 324 किसका स्क्वायर रूट है, याद करो 18 का, और एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आता है ना तो एक्स बन जाता है, वाई स्क्वायर भी रूट से बाहर आएगा तो वाई बन जाएगा, तो 18xy इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए और आगे देखते हैं, 8th क्वेश्चन में क्या बोलता है, a इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/5, बताओ a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। तो देखो a के अपॉन में इन्होंने कितना लिखा है, पहले ये देखिए a के अपॉन में कुछ है क्या, नहीं है, तो 1 लगा दो, तो a की वैल्यू यही पुट करनी है, b की वैल्यू 2 पुट करनी है, c की वैल्यू 5 पुट करनी है, और अपना आंसर अपने सामने, बस और कुछ भी नहीं करना है। 1 रेशियो b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, 1 रेशियो 2 रेशियो 5, c इसका आंसर, बस इजी सा, वेरी इजी क्वेश्चन आर देयर। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसी टाइप का इसी फॉर्म का है, a/3 b/4 c/7, बोलता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी निकालिए। ठीक है, करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू देखो क्या पुट करोगे 3, b की 4, c की 7, तो 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन में 7 ही रखना है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14/7, फाइनल आंसर इसका 2, ऑप्शन में है हमारे पास सी ऑप्शन 2 इसका आंसर। चलिए देखिए कितने फटाफट क्वेश्चन अपन से कर रहे हैं अपन। P/Q R/S बोलता है 2.5/1.5, ये दिया उसने। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है देखो, 2.5 और 1.5 पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, आफ्टर पॉइंट आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। हाँ अगर ज्यादा होते तो अपन वो जीरो वाला कंसेप्ट करते हैं कि 10 आ गया 100 आ गया उस तरह से। चलिए हाँ इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 5 5 25 एंड 5 3 चलो ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, पी एस रेशियो क्यू आर। ठीक है भैया, पी की वैल्यू देखो मैं क्या पुट करूंगा 5, क्योंकि पी के सामने क्या लिखा है इन्होंने 5 लिखा है, तो 5। एस की क्या वैल्यू पुट करूंगा, एस देखो नीचे है तो 3 पुट करना है। ठीक है, क्यू अपना भी नीचे है तो 3 पुट करना है, आर अपना ऊपर है तो 5 पुट करना है, तो 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 1/1 बच गया, इसका आंसर 1:1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 10 क्वेश्चन अपने हो गए हैं और आगे चलते हैं अपन 11th क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। 11th में कह रहा है x/y, सेम क्वेश्चन है देखो, z/w सेम 2.5/1.5, सेम लॉजिक, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 5 5 3 इस बार वैल्यू थोड़ा सा अलग है कि x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू, सिर्फ प्लस करना है। तो x मेरे पास ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर देखो 5 है, z अपना ऊपर ही है तो ऊपर 5 है, y नीचे है तो 3 है, w भी नीचे है तो 3 है, 5 + 5 10/6 कट हो रहा है, 5 एंड 3 5/3, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 12th क्वेश्चन अपन देखते हैं आगे। 12th बोलता है 5x - 3y अपॉन 5y - 3x इक्वल टू बताता है 3/4, x/y निकालो।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 4 उस तरफ जाएगा, तो डायरेक्ट करें, 5 4 जा 20x माइनस 4 3 जा 12y। अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15y और 3 3 जा माइनस का 9x। ठीक है, इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 20x माइनस 9x इस तरफ आएगा तो प्लस 9x, 15y माइनस उधर जाएगा तो प्लस 12y, एक मिनट y नहीं लिखा, 15y प्लस 12y। ठीक है, 20x प्लस 9x 29x, 15y प्लस 12y 27y। ठीक है, मेरे को x अपॉन y निकालना, देखो x अपॉन y, तो यहाँ पे x इधर ही रहेगा, 29x इक्वल्स टू 27y, x वहीं पे रहेगा, y उसके नीचे अपॉन में चला जाएगा, और इधर 27 इधर रहेगा, 29 उसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 27 अपॉन 29 इसका आंसर बन रहा है, और जो हमारा ऑप्शन में देखो हमें नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नन ऑफ दीज। चलिए और आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टींथ, तो 13 क्वेश्चन अपना क्या रहेगा कि ए रेशियो बी, ए अपॉन बी अपना 3/2 है, बी अपॉन सी अपना 3/5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो, निकाल लेंगे, बट यहां पे जो कॉमन है देखो बी और बी, इधर बी की वैल्यू 2 है, इधर बी की वैल्यू 3 दी है, तो अलग अलग वैल्यूज है यहाँ पे, 3/2, यहाँ पे बी 2 है और यहाँ पे 3 है, तो पहले दोनों वैल्यूज को सेम बनाओ। कैसे बनाए सेम, इसको थोड़ा मैं इस तरफ लिखता हूँ, मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो b अपॉन सी अपना 3/5, हाँ दोनों को सेम बनाते हैं, तो मैं दोनों को एक काम करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे सेम बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, दोनों को एक दूसरे से भी करोगे तो सब सेम बन जाएगा। तो ऊपर देखो 3 3 जा 9 बन गया, 9/6, यहाँ पे 6/10, तो b की वैल्यू अब देखो यहाँ पे भी 6 हो गई और यहाँ पे भी 6 हो गई। ठीक है, अब अपन रेशियो निकाल सकते हैं, तो रेशियो बोलता है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए की जगह 9 पुट कर दो, बी की जगह 6, सी की जगह 10, तो 9 6 10 रेशियो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th कह रहा है x/2 y/3 और z/7, तो बताइए वैल्यू 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y की कितनी होगी, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, y की जगह 3, z की जगह 7। ठीक है, तो 2x की इन द प्लेस ऑफ x 2 माइनस 5 इन द प्लेस ऑफ y 3 इन द प्लेस ऑफ z 7 अपॉन 2 y की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए अब इसको और अपन देखते हैं, तो क्या बनता है, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 7 4 जा 28 अपॉन 3 2 जा 6, 4 माइनस 15 माइनस 11 प्लस 28 माइनस 11 प्लस अपना 28 70। ठीक है, माइनस 11 प्लस 28 17 हो जाएगा। ठीक है, 17/6 इसका आंसर ऑप्शन डी, 17/6 इसका आंसर रहेगा। चलिए और आगे चलते हैं, x अपॉन वाई दिया है इसने 2/3, y अपॉन z दिया है 4/3, x y z निकालिए। अब यहाँ पे देखो y 4 है, इधर y 3 है, तो इन दोनों को फिर से सेम बनाना, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तो एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 3 4 जा 12, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो x रेशियो y रेशियो z निकालने का बोला है, तो x मेरा यहाँ पे देखो x मेरा कितना है 8, y देखिए मेरा 12 है, और z अगर मेरा देखते हैं 9, 8 12 और 9 अपना है इसमें, ऑप्शन 8 12 9 हमारे सामने पड़ा है, डी ऑप्शन। चलिए
16th हाफ क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं अपने शीट के, ठीक है। और 16th क्वेश्चन अपन देखते हैं। 16th क्या कह रहा है कि 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बहुत ही आसान है, 4:5:6 में, ठीक है, कर देते हैं। तो इस केस में क्या करोगे, 750 तीनों रेशियो को प्लस कर दो, 4 + 5 + 6, तो 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो 750 को 15 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है, 15 5 = 75, तो 50 आता है। अब कुछ नहीं करना, जो रेशियो अपन लिए थे 4, कौन सा था, पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6, इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ। तो 54 सा 200, 55 सा 250 और 56 सा 300। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आप देख लो हमारे सामने। और एक और तरीका है, वो एक्स वाला जो बचपन में सिखाया करते थे अपन को स्कूल में, ठीक है। वो क्या था, अगर वो भी जानना तो बता देता हूं। देखो 4x + 5x + 6x इक्वल्स टू कितना अमाउंट बनता है, 750। इन सबका सम आएगा 15x, 750 x निकालो, 750/15 x आएगा 50। फिर वही है, 50 को तीनों से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, कैसे भी करना चाहो, इट्स योर चॉइस। बट इजी तरीका ये है, फटाफट करोगे तो ही हो पाएगा। चलिए 17 देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। 10 ईयर्स एगो देयर एजेस वर इन द रेशियो 7:8। So the sum of the ages of 3 persons is 150 years. 10 years ago is 150 years. 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9. Then their present ages are. ये जो रेशियो है 7:8:9, ये 10 ईयर्स एगो, आज से 10 साल पहले का रेशियो है, ठीक है। तो अभी का अगर रेशियो में अपन को आना है तो इसमें अपन रेशियो में प्लस कर देते हैं, ठीक है। मतलब 7x + 10, अगला रहेगा 8x + 10, और 9x + 10, यहां पे ये दिया है। अब इन सबका सम जो दिया है 150 ईयर्स, अभी के टाइम में बात कर रहा है। इन सबका सम अगर मैं लेता हूं इक्वल्स टू 150, चलो इधर मैं प्लस ही बना देता हूं उसको, ये भी प्लस ये भी प्लस। 7 + 8 + 9 24x, 10 + 10 + 10 30, 150, तो 24x 150 माइनस 30 कितना आएगा, 24x इक्वल्स टू 120। तो x इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाय 120 कितना आएगा, 5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये आने के बाद तो अपन को पता ही है, हर बार क्या करते हैं, जो रेशियो माना है 7x, ठीक है। तो 7 × 5, 7 5 35, और इसमें वैल्यूज अपन पुट करेंगे तो नहीं बनेगा, नहीं नहीं नहीं, अपन पुट करते हैं पूरे में। चलो 7x + 10 में रखना पड़ेगा, 7x + 10, तो 7 5 35 + 10, 7 5 35 + 10 कितना रहेगा, 45। देखो यहाँ पे 35 वाला ऑप्शन दिया है जो गलत है, पहला ऑप्शन है इसका 45। फिर उसके बाद अगला भी निकालोगे 8x + 10, तो यहाँ पे 8 × 5 + 10, 8 5 40 + 10 50, और लास्ट वाला भी निकालोगे कितना, 9x + 10, तो 9 × 5, 9 5 45 + 10 55 तक अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए, द नंबर्स 14 16 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन नहीं है। तो फोर्थ टर्म विच दे विल बी इन द प्रोपोर्शन, फोर्थ टर्म ऐसी का डालू कि प्रोपोर्शन में आ जाए, 14 16 35 42 मतलब गलत है, ये कहना चाहता है फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। फोर्थ टर्म अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 14 × x 14x और 35 × 16, चलिए कैलकुलेटर निकालता है, 35 × 16 अगर अपन करते हैं 35 × 16 अपना आएगा 560, 560 x इक्वल्स टू 560 डिवाइड बाय 14। अब हमें 560 को 14 से डिवाइड करना है, अपना आएगा आंसर 40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि x/y z/w
का क्या हो गया है, इसने बोला अगर इम्प्लाई इसका अगर y अपॉन एक्स हो जाता है और z अपॉन डब्ल्यू का w अपॉन z हो जाता है, y अपॉन डब्ल्यू अपॉन z, z अपॉन डब्ल्यू का उल्टा w अपॉन z हो जाता है, तो ये क्या हुआ है, याद करिए ये क्या हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपोजिट हो जाता है तो क्या बोलिए, इसको अपन बोलते हैं, अगर डेफिनेशंस की तरफ चले ऊपर की तरफ, देखो मैंने तुम्हें बताया था अपोजिट जब हो जाता है, उल्टा जब हो जाता है, ये देखो प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ दूसरा वाला, इसका उल्टा ए अपॉन बी का बी अपॉन ए, सी अपॉन डी का डी अपॉन सी, इसका नाम क्या होगा, इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो ऑप्शन में नहीं दिया है, ये आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर रहेगा, इनवर्टेंडो आंसर रहेगा इसका, नन ऑफ दीज। चलिए अगला देखो, याद करो माइनस हो रहा है, P अपॉन क्यू में से R अपॉन एस, तो अपन कह रहे हैं P अपॉन क्यू R अपॉन एस, तो ये माइनस हो रहा है, देखो P माइनस R Q माइनस एस हो रहा है, माइनस अगर होता तो सब्ट्रेहेंडो था, लास्ट वाला जो 8th प्रॉपर्टी था, देखो मैं दिखा देता हूँ, 8th प्रॉपर्टी अपनी ये रहा, देखो ये अपन ने किया था सब्ट्रेहेंडो, माइनस करके लिखा था अपन ने, तो ये अपना सब्ट्रेहेंडो हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्या कह रहा है अपना, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी का ए प्लस बी हो जाता है और ए माइनस बी हो जाता है, सी प्लस डी और सी माइनस डी दोनों अगर साथ में होते तो उसको क्या बोलते थे, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए इसको भी अगर देखें, u अपॉन वी w अपॉन पी, तो वो बोलता है इसका भी u माइनस वी कर दो, u प्लस वी कर दो, w माइनस पी कर दो और w प्लस पी कर दो, एक ही बात है, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं इसको भी, उल्टा करा जस्ट कोई फर्क नहीं है, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो ये दिया नहीं है ऑप्शन में, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 23 देखते हैं, 12 16 ये नहीं दिया अपन को, तो x मान लेते हैं, इसको स्टार बना दिया, तो स्टार 12 अपॉन 16 x अपॉन 20, ये बोलता है इसको सॉल्व करो, तो देखो नीचे वाले को दोनों को अपन कट कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये उस तरफ जाएगा, तो 12 इंटू 5 अपॉन 4, चलो ये भी कट हो जाएगा, 4 3 जा और इसी कर दो ना, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 इसका आंसर है, स्टार वाला जो है अपना कितना है 15। चलिए नेक्स्ट अगेन फिर से स्टार आ गया, इसको अपन x मान लेते हैं, तो कितना आएगा 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 9 अपॉन, अब यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे अगर देखें तो 13 1 अपॉन 2 दिया है, क्या दिया 13 1 अपॉन 2, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, तो सबसे पहले 13 2 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26 प्लस ये करते हैं 26 प्लस 1 27 अपॉन 2, तो इसकी जगह अपन ये लिखेंगे यहाँ पे 27 अपॉन 2, इसको और अगर प्रॉपरली सॉल्व करें तो ये तो 4 अपॉन एक्स ही रहेगा, बट ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 27। चलिए ये 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे फ्लिप होने के बाद ऊपर 9 पड़ा अपने पास ना, तो 9 इंटू 2 अपॉन 27 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखते हैं मल्टीप्लाई वाला पार्ट, 24 इंटू 27 इक्वल्स टू, इधर इसको करेंगे तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 अपना 18 इंटू एक्स, अब 4 इंटू 27 18 जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू एक्स, किससे कट करें अपन इसको, 3 से कट करते हैं, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 3 3 जा 9, अभी और कट होगा 2 और 2 2 3 जा हमारे पास 6 बच गया, तो x की वैल्यू अपनी 6 आ गया, स्टार मार्क अपना 6 आ गया है। चलिए मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन अपन रूट करते हैं, ठीक है, तो रूट करते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो ये अपना a है और ये अपना c दिया है, तो बी स्क्वायर a अपना है 1.4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट नहीं लगाते अपन, 1.4 मल्टीप्लाई 5.6, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई देखते हैं और फिर अपन रूट ले लेते हैं तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं, 1.4
इंटू 5.6 7.84। अगर स्क्वायर्स याद है तो देखो बहुत आसान हो जाएगा। अगर कल याद है तो मैंने 784 किसका स्क्वायर बताया था, याद करो। आप अपनी तरफ से बताओ अपन ने किसका स्क्वायर बताया था 784। मैंने 784 अगर किसी को याद है तो 28 का स्क्वायर है। 28 इंटू 28 784। तो पॉइंट लगा हुआ है तो कुछ नहीं, इसका आंसर हो जाएगा b इक्वल्स टू रूट 7.84 आ रहा है इसका मल्टीप्लाई। तो b इक्वल्स टू 2.8 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने पड़ा। चलिए 25th भी हो गया और आगे चलते हैं 26th देखें तो a अपॉन 4 फिर से आ गया। a की जगह 4, b की जगह 5, c की जगह 9। इसमें अगर पुट करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपन ने सेम यही वैल्यूज पुट करी थी जहां तक मेरे को याद है। एक बार देख लेते हैं वापस, कहाँ गया, किया था अपन, नहीं थोड़ी सी वैल्यू अलग है, 347 है, कोई बात नहीं। चलिए हाँ, तो a 4 मतलब 4 प्लस 5 प्लस 9 अपॉन c मेरा कितना है 9, ठीक है। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18 अपॉन 9, आंसर इसका 2। हाँ फाइनल आंसर इसका जरूर सेम आ रहा है 2। उधर भी 14 अपॉन 7 ही आ रहा था तो 2 ही आ रहा था, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं अपन, अगला नंबर देखते हैं। 2 नंबर्स, अगला क्वेश्चन अपना 27, 28, 29, 30। चलो जल्दी शीट पूरी हो गई, मेरे को लगा आज 15 या 20 तक ही कर पाएंगे, पर ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। तो अपन क्या लेंगे नंबर्स को, 3x और 4x। इफ 6 बी एडेड टू ईच नंबर, 6 ऐड करने को बोल रहा है, मैंने ऐड कर दिया 6, देन द रेशियो बिकम 4/5। 4/5 रेशियो बन गया, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे और इसको इससे, तो क्या बनेगा 5 अगर उधर मल्टीप्लाई होगा 5 3x प्लस 6 और 4 अगर मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 6, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड 5 3 जा 15x प्लस 5 6 जा 30, 4 4 जा अपना आएगा 4 4 जा 16x प्लस 6 4 जा 24। चलिए 24 को इधर ले आते हैं, -24 और 16x माइनस 15x, 24 माइनस 30 माइनस 24, x अपना कितना आ गया 6, x अपना 6 आ गया। अब वो बोलता नंबर क्या है बताओ, तो अपन ने लेट किया था शुरुआत में 3x और 4x, तो 3 इंटू 6 और 4 इंटू 6, 6 3 जा 18, 4 6 जा 24, 18 एंड 24, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं अपन, चलिए आगे चलते हैं। 28th क्वेश्चन अपन देखते हैं। 28th में क्या दिया है उसने अपन को, a/4 और b/5। अब इसमें से बोलता है कौन सा सही है। देखो कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर रहा है, देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इतना तो याद करो, या तो ऊपर प्लस या नीचे माइनस, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोनों एक साथ। यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ माइनस और प्लस नहीं हो सकता, प्लस माइनस ही होना चाहिए, तो ये तो अपना गलत है। चलिए और अपन देखें तो यहाँ पे भी वही सेम है, माइनस आ रहा है इधर प्लस आ रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है नीचे, ठीक है, और यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, ठीक है। वैल्यूज चेक कर लो, ऊपर ये प्लस हुई है माइनस हुई है, a+4 a-4, b+5 b-5, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। चलिए 29th अपन देखते हैं। 29th में क्या बोल रहा है ये कि a/b इक्वल्स टू 4/1, मतलब a की जगह 4 पुट करो, b की जगह 1 पुट करिए, ठीक है। यहाँ रूट है a/b प्लस रूट b/a, तो a की जगह ये बोलता 4 पुट करो, b की जगह 1, ठीक है, b की जगह 1 a की जगह 4, ठीक है। रूट 4 की वैल्यू 2 होता है, रूट 1 1 होता है, 1 की जगह 1 और 2 की जगह 2। एलसीएम इसका लेना आता है हमें, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 को 2 से 2। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं देखो एक बार इजी तरीका सिखा देता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, तो 4 + 1 5/2, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन ए। बहुत ही इजी तरीका है। 29th क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है। और आगे चलते हैं 30th। इसके लिए देखो थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग यूज करना पड़ेगा, चलिए ठीक है। यहां पर ये क्या बोलता है, x/b + c - a और y/c + a - b और z/a + b - c, देन बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। चलिए ठीक है,
अब मैं क्या करता हूं, x की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा, ये पूरा पुट करूंगा जो अपन करता है अभी तक। y की जगह ये पूरा पुट करेंगे, z की जगह ये पूरा पुट करेंगे और चेक करेंगे अपना आंसर आता है या नहीं। ठीक है, तो पुट कहां करना है, इसने बोला है यहाँ पे b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करने को बताया यहाँ पे, अगर देखें b माइनस सी, एक्स की जगह ये बोलता है b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, c माइनस ए एज इट इज, y की जगह पुट करना है अपन को c प्लस ए माइनस बी, और z की जगह हमें पुट करना है a प्लस बी माइनस सी। अब ब्रैकेट्स ओपन करके देखते हैं रिजल्ट हमारे सामने क्या बनता है। चलो देखो, b को b से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा b स्क्वायर, b को मल्टीप्लाई करो c से तो कितना आएगा, इसको अपन एक लाइन नीचे करके लिखते हैं थोड़ा सा ताकि एरोज आराम से दिखेंगे। हाँ, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, b को c से किया तो bc, और b को मल्टीप्लाई करो अगला a से तो माइनस का ab, ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। चलिए और आगे देखते हैं, b को मल्टीप्लाई, नहीं ये सही नहीं है, दूसरा लेते हैं अपन। इस बार b को मल्टीप्लाई करा b से तो यहाँ पे पॉजिटिव का b स्क्वायर, b को मल्टीप्लाई किया c से तो प्लस का bc, b को मल्टीप्लाई करा माइनस a से तो कितना आएगा माइनस ए बी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला, c को मल्टीप्लाई किया c से तो c स्क्वायर, c को मल्टीप्लाई किया a से तो प्लस का साइन है देखो प्लस ए सी, c को मल्टीप्लाई किया माइनस b से, माइनस आ रहा है देखो माइनस तो बी सी, c को मल्टीप्लाई किया, इसको दूसरे पेन से लेते हैं, दूसरा पेन अपन ग्रीन लेते हैं एक, c को c से किया c मल्टीप्लाई c तो c स्क्वायर, c मल्टीप्लाई टू a प्लस ए सी, चलिए प्लस ए सी, और आगे अपन देखें c मल्टीप्लाई टू दिस तो माइनस बी सी। ठीक है, और अपन देखते हैं a को मल्टीप्लाई किया a से तो इधर भी आएगा a स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई किया b से तो इधर आएगा प्लस का ए बी, a मल्टीप्लाई टू c तो माइनस का ए सी। पूरा स्टेप अपने आ गया। लास्ट a मल्टीप्लाई टू ए स्क्वायर, a मल्टीप्लाई टू b तो प्लस का ए बी, और a मल्टीप्लाई टू c तो माइनस का ए सी। एक छोटा सा स्टेप हमारे सामने कि सर इतना छोटा स्टेप है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या कट हो रहा है। देखो काफी सारी चीजें कट होती हुई मेरे को दिख रही है, अपन किससे कट करें, एक सेम पेन अपन लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अलग कलर लेते हैं, कौन सा कलर ले बताया, अपन ब्लू कलर लेते हैं, इससे अपन सारी चीजें कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन कट हो रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बीसी है और एक ये माइनस का बीसी, कैंसल। ठीक है, और आगे चलते हैं, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कैंसल। और आगे अपन चले तो और कौन जा रहा है, देखो माइनस का ये रहा, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी गया, और प्लस बी सी माइनस बी सी, ये भी कैंसल। और अगर अपन देखें यहाँ पे तो प्लस ए सी और माइनस का ए सी भी कैंसल हुआ है। ठीक है, और माइनस ए सी प्लस ए सी भी कैंसिल हो गया।
देखिए मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद अपने पास क्या क्या बचा, देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a²। नन ऑफ दीज आंसर, बट ये क्वेश्चन अपन ने अभी गलत किया है। बता सकते हो गलत क्यों है? क्योंकि यही गलती अपन से एग्जाम होती है। अपन क्या सिंगल नंबर को सबसे मल्टीप्लाई कर देते, तो जो नहीं करना है अपन को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ब्रैकेट्स ओपन। अगर गलती से ऐसे कर दिए तो अपना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एक्चुअल में मल्टीप्लाई किस तरह से करना है यहाँ देखिए। अब इसका अपन एक्चुअल मल्टीप्लाई अगर अपन करें तो ये इस तरह से होगा। अभी देखिए वापस इसका एक्चुअल मल्टीप्लाई अगर अपन करें तो क्या रहेगा वो देखिए। अब इसका एक्चुअल मल्टीप्लाई अगर अपन करने जा रहे हैं, इसका सही मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, तो b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए बी। अब बारी है सी की, सी को मल्टीप्लाई करना है सबसे। अपन ने पिछली बार बी को ही सबसे कर दिया, जो एग्जाम में गलती होगी तुमसे, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस प्लस ए सी। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई अगर अपन देखें तो सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। अब इसकी बारी है ए की, तो माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर और लास्ट में माइनस और माइनस प्लस ए बी। चलिए और आगे अपन देखें तो ए और ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए सी। चलिए नीचे अगर देखें ये माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस बी सी। अब अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो इस बार देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी, अपना माइनस बी सी ढूंढिए कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा माइनस बी सी, माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी और प्लस ए सी कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस माइनस ए बी और प्लस ए बी और ये सारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारे कैंसिल हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपन ने आज प्रोपोर्शन पूरा कर लिया है। वी विल मीट विद द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक देखेंगे अपन। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।